और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। भरोसा, एतबार और यकीन ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो कभी वापस नहीं आते, लेकिन कुछ शातिर लोग अपने झूठे भरोसे का जाल ऐसे फेंकते हैं कि मासूम लोग उसमें फंस कर रह जाते हैं और बाज़ दफ़ा अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तकरीबन 3 साल पहले होने वाले खूनी साने ने पूरी कौम की तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। 9 जुलाई 2019 को निजी टीवी चैनल के मारूफ एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के कत्ल ने सबको हिलाकर रख दिया था। कत्ल की ये वारदात बिल्कुल वाज़ेह थी। कातिल आदिल जमान और आतिफ जमान के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। आतिफ जमान झूठे टायर बिजनेस में सबको इन्वेस्टर बनाता और इधर का माल उधर करता। दूसरों के करोड़ों रुपए खाने वाला ये फ्रॉडिया बेशुमार लोगों को बेवकूफ बना चुका था। लेकिन अफसोस, गिरफ्तार होने के बाद भी मुजरिम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका और ये केस ताहाल इंसाफ का मुंतजिर था कि एक बार फिर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले 17 साला नौजवान जजलान के कत्ल ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। इस कत्ल की वजह इंतहाई मामूली थी। सिर्फ तंबीह देने पर कम उम्र मोटरसाइकिल सवार लड़के ने इस बात को अना का मसला बनाया और फिर अपने दीगर भाइयों और दोस्तों को बुलाकर खुलेआम फायरिंग कर दी, जिससे एक लड़का शदीद जख्मी और नौजवान जजलान मौत के घाट उतर गया। माशरे में होने वाले वाकयात खुदगर्जी, अना परस्ती और मफाद परस्ती की भयानक मिसाल हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं दोस्ती एक अजीम रिश्ता है जिसमें बनकर वफादारी निभाना पहली शर्त है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़िंदगी कुछ अजब रंग दिखाती है। जिन पर अंधा एतबार किया जाता है वही लोग आस्तीन का सांप बन जाते हैं और मौका देखकर इंसान को जिंदा निकल जाते हैं। मकतूल मुरीद अब्बास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। खूबसूरत चमकती आंखों वाले ज़हीन शख्स को अपने ही किए गए भरोसे की भेंट चढ़ना पड़ा। गोलियों से छन्नी जवान वजूद जब अपने ही लहू में नहाया तो पता नहीं कितनी उमंगे और ख्वाहिशें भी इस लहू में तर होकर कब्र में जा सोई। नन्हा मासूम बेटा बाबा बाबा कहता रह गया, लेकिन लपक कर पलट कर प्यार करने वाला तो एतबार करने की सजा पा गया। पॉपी लुक हियर, कम हियर पॉपी, इधर आओ। वाओ वाओ बाबा बाबा बाबा। मुजरिम और सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी ये केस इंसाफ के तकाज़ों तक नहीं पहुंच सका। वजूहात क्या हैं और क्यों देर हो रही है, ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब के सभी मुंतज़िर हैं। न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस ने कई रुख बदले। मुख्तलिफ बातें और चीज़ें इस केस में सामने आईं, लेकिन अफसोस इंसाफ के मरहले तक ये केस अब तक नहीं पहुंच पाया। आज भी मुरीद अब्बास की बेवा ज़ारा अब्बास अपने मासूम बच्चे के साथ इंसाफ की दुहाई दे रही हैं और ज़ाती मफाद ने माशरे को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है कि इंसान हराम और हलाल का फ़र्क भूल बैठा है। वक्ती आसाइशों के लिए धोखे और बेईमानी को अपना धंधा बनाने वाले दूसरों की हक हलाल और मेहनत की कमाई को हथिया लेते हैं और हैवानियत को अपना शुआर बनाते हैं। मुरीद अब्बास जैसे बेशुमार मासूम शहरियों को भरोसे के जाल में लपेटकर ना सिर्फ लूटा गया बल्कि जान भी ले ली गई और आज भी ये लुटेरे शराफत का नकाब ओढ़े माशरे में आज़ाद फिर रहे हैं ताकि फिर किसी और की मासूमियत को झूठो फरेब में लिया जाए। आज भी ये केस इंसाफ का मुंतज़िर है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।